Which question? Sir, I have a doubt in 24th and 25th. 24th and 25th. Okay, apart from 24th and 25th, anyone else, Rashi, RV, Shubh, or Siddharth, if you have any doubt, please let me know so that I can mark and I can check. If you even if you think that okay, this looks very scary, I will solve it for you. See, ideally, 23rd, sorry, 23rd. 23rd. Okay, 23rd. One more. 24th. Sorry, 23rd, sir. 23rd. Okay, yeah, 23rd I have marked already. Anything apart, one more, I will solve for you. One more. See, ideally, you can ask any one doubt from among 26, 27, and 28. Okay, so I will take it. I will take 27. Okay, so today, first, we will start with 23, 24, 25, and 27. ठीक है? Again, I'm going to explain you how to solve these questions, what should be the steps, what you have to do, everything in detail, one by one. Okay? But after this, all the remaining questions from 15 till 28 will be homework, and I'm not going to take a single doubt. एक भी डाउट नहीं लूँगा. ठीक है? अंडरस्टूड? मेरा कंडीशन समझ में आया क्या है? कि मैंने लास्ट टाइम 2 लेक्चर से मैं तुम्हें लीनियर इक्वेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? लास्ट टाइम मैंने पेशेंटली सारे डाउट सॉल्व किए, सिद्धार्थ के, आरवी के, एक एक क्वेश्चन लेके मैंने एक्सप्लेन किया. अब आगे 15 टू 28 में आज फिर से मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ रैंडमली. 2 डायरेक्ट रिक्वेस्ट है तनुष से, एक सिद्धार्थ से, सॉरी एक राशि और सिद्धार्थ दोनों से है, और एक मैंने खुद ने ली है 27. 4 क्वेश्चन मैं खुद से आज सॉल्व कर रहा हूँ. आफ्टर दिस 15 टू 28 के बीच में मैं एक भी डाउट नहीं लूँगा. एंड रिमेंबर, कल मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूँ, और अगर उसमें तुमने सिली मिस्टेक्स की तो आई एम गोइंग टू गिव यू, आई एम रेडी विथ 100 क्वेश्चंस एज होमवर्क. 100. ठीक है? और मैं सारे कराऊंगा तुमसे. तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ध्यान दो, पे अटेंशन, प्रैक्टिस, apply whatever instructions I'm giving you when you are doing these questions. You will never get incorrect answer. But if you are not paying attention, if you are just carelessly looking here, problem होगा. ठीक है? Am I making myself very clear to you? Right? Let's go. Let's go ahead. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23. सब लोग क्या करेंगे? मैंने क्या बोला है हमेशा? मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मतलब देखना है, सुनना है, समझना है और लिखना है. ठीक है? देखना है, सुनना है, समझना है, लिखना, सब कुछ एक साथ करना है. सिर्फ देखते मत रहो, सिर्फ लिखो मत, सिर्फ समझने पे ध्यान मत दो, सब कुछ एक साथ करना है. शुभ, डू यू हैव योर नोटबुक एंड योर पेन विथ यू? वेरी गुड. ओके, तो समझो और लिखो. ठीक है? आई एम नॉट श्योर वेदर ये चैप्टर तुम्हें पहले स्कूल में पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट हम लोग क्योंकि ये चैप्टर कर रहे हैं, सो यू कैन जस्ट वॉच. ठीक है? जस्ट विटनेस मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है? बट लिख लेना जो भी मैं समझा रहा हूँ. ठीक है? 15 ब्रैकेट 2 माइनस वाई minus 5 bracket y plus 6 the whole upon 15 bracket 2 minus y minus 5 bracket y plus 6 the whole upon 1 minus 3y is equal to 10. Okay, first we will take this 1 minus 3y to this side. डिनोमिनेटर में, डिवीजन में, वो साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 15 ब्रैकेट 2 माइनस वाई माइनस 5 ब्रैकेट वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट 1 माइनस 3y.
Okay. 15 2s are 30. सबसे पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 2s are 30. 15 इंटू माइनस वाई, माइनस 15y. 15 को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दिया. नाउ -5, -5 इंटू वाई, -5y, -5 इंटू +6, -30, -5 इंटू +6 -30 is equal to 10 into 1 10, 10 into -3y -30y. Next step, you to bring all your variables on the left hand side, on all the numbers on the right hand side. ठीक है. So -15y -5y +30y -30y ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10. अच्छा ये देखो 30 और -30 will get cancel out straight away over here. You see that? You see that how they got cancelled out? 30 and -30. तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, -15y -5y, माइनस माइनस प्लस, सो 15 + 5 इज 20y. लेकिन बड़े नंबर की साइन आएगी, दैट्स वाई माइनस साइन. +30y इज इक्वल टू 10. So 30y minus 20y is 10y. 10y is equal to 10. So y is equal to 10 by 10. So y is equal to 1. Please note it down. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप सब ने लिख लिया, ये सबको समझ में आया. किसी को किसी स्टेप में डाउट है? Okay, next question is Tanush's doubt. Tanush, you are going to help me with this, okay? 24th 2x minus 7 minus 5x the whole upon 9x minus 3 plus 4x is equal to 7 by 6. Sir, What should be the first step? sir, according to the question what I will do earlier, I think they would cross multiply. No, not before simplifying the numerator and denominator of the left hand side. So, 9x minus 3, no, on the numerator it will be 2x minus 7
plus 5x. Perfect. You opened the bracket and the signs changed. In the denominator, 9x minus 3 minus 4x. is equal to 7 by 6. 7 Okay, by next step. 6. Um, next step is 2x plus 5x. 9x minus 4x. Okay, 2x plus 5x will be how much? 7x minus 7 by 5x minus 3 is equals to 7 by 6. Very nice. Next step. Next step will be cross multiplication. 6 to the whole 7x minus 7 is equals to 7 to the whole 5x minus 3. Very good. 42x minus 42 is equal to 35x minus 21. Then, yeah, 42x minus 35x is equals to 42 minus 21. 7x is equals to 21. X is equals to 3. Perfect. Where was your doubt? And the doubt will start according to that cross multiplication. See, whenever you have doubt, just try. Okay, you have to try. Don't stop yourself from attempting, from trying. Even if it goes wrong, let it go wrong. But try. After failing multiple times only, you can raise a doubt. You cannot just raise a doubt by looking at the question. Everyone remember this. 10 बार गलत है और तुम हार जाओ ना, फिर बोलो कि हाँ ये डाउट है. गिव अप मत करो यार इतना इजीली. Okay, sir. Okay, everyone please note it down. I'm going ahead, okay? I see Shubh is still writing down. Shubh, leave it over there, no problem. You can copy it later. I'm recording this lecture. Okay, next question is 25th. Rashi, can you help me with 25th? m minus 1 in the bracket, the whole upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 in the bracket, whole upon 3. Yes, Rashi. First step, Rashi. I cannot hear you, Rashi. Yeah, you can rejoin. I'll ask Siddharth. Siddharth, I need your help. Yeah. Siddharth, what should be the first step according to you? So first we should multiply m to m and then m into 1. No. No, you cannot do that. There are many fractions over here. So you need to get rid of denominators first. So how to get rid of denominators first? See, this is just m. So write it m upon 1. This is just 1. So write it 1 upon 1. Now take LCM. What is the LCM of 1 and 2? It is 2. So multiply 2 over here and multiply 1 over here. What is the LCM of 1 and 3? It is 3. So multiply 3 over here and multiply 1 over here. So this will become 2m minus bracket m minus 1 upon 2. This will be 3 minus bracket m minus 2, the whole upon 3. Okay, see, one thing here is very very important. I think बहुत बच्चों का mistake होता है and they don't even know what to do.
2m minus bracket m minus 1. See, there is a minus sign in between. When you merge both the numerators, keep the second term in the brackets only. Then when you open the bracket, all the signs will change. Here also, there is a minus sign. Keep the second term in the brackets only. That is 3 minus bracket m minus 2. अगर ब्रैकेट नहीं रखा तो सब गलत हो जाएगा, तो माइनस के बाद ब्रैकेट रखना मत भूलना. Then you open the bracket, so it will be 2m minus m plus 1 the whole upon 2, which is equal to 3 minus m plus 2. मैंने सिर्फ साइन चेंज किए, कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर. the whole upon 3. Now just simplify this. 2m minus m is m plus 1 by 2, and 3 plus 2 is 5 minus m by 3. 3 इधर आ जाएगा, m plus 1, 2 वो साइड चला जाएगा, 5 minus m, cross multiply, and now you can solve it very easily. There is nothing left. I'll just solve it here. 3m plus 3 is equal to 10 minus 2m. So 3m plus 5m, sorry. Okay, so 3m plus 2m is equal to 10 minus 3. 3m plus 2m is 5m, 10 minus 3 is 7, so m is equal to 7 by 5. This is your answer. Note it down, come on. And then if you have any doubts, I will take it. Okay, so that was question number 25. One more final question I'm going to solve for you. Okay, the question is 27th. 9x minus 7 the whole upon 3x plus 5 is equal to 3x minus 4 upon x plus 6. Question number 26, 27, 28 all are alike, of the same type, and these are the most difficult questions. ठीक है, बाकी सब इससे easy है. चलो, कौन मुझे हेल्प करेगा? राशि, ओके, आरवी, Yes, sir. बहुत इजी है. चलो, बहुत इजी है. कम ऑन, एक ही चीज़ कर सकते हो तुम डायरेक्टली. इसमें तो एलसीएम लेने की Cross ज़रूरत है. multiplication. एग्जैक्टली, वेरी गुड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 9x minus 7 will be multiplied with x plus 6, and 3x minus 4 will be multiplied with 3x plus 5. अब तुम्हें याद है मैंने ये सिखाया था जब मैंने सॉल्व एग्जाम्पल किया था ना, तो मैंने ये बताया था कैसे सॉल्व करते हैं. इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर, आई विल शो यू एग्जैक्टली. देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन. ये देख के अगर थोड़ी याददाश्त ताज़ा हो गई है, so then definitely you will be able to help me with this. Tell me, what is the first step? नाइन एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करो. फिर 7 माइनस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करो और माइनस 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो. राइट? लिखेंगे कैसे इसको? पहले 9x लिखो और फिर पूरा ब्रैकेट x प्लस 6, फिर माइनस 7 लिखो, फिर पूरा ब्रैकेट x प्लस 6. यहाँ से इंस्पिरेशन लेके मुझे बताओ राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखूँ. आरवी, Sir, 3x in bracket 3x minus 4 plus 5. 3x plus 5. वेरी गुड. देन
9x square नहीं, माइनस 4 ब्रैकेट 3x प्लस 5, दोनों टर्म को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो अब मैं आ जाता हूँ इस साइड पे, यहाँ पे टेल मी। 9x square minus 7x plus No, 9x square, and then you to multiply with 9x with 6, so 9 6 are 54x, then minus 7 into x minus 7x, minus 7 into 6 minus 42 equals 3x into 3x 9x square, 3x into 5 plus 15x, minus 4 into 3x minus 12x, minus 4 into 5 minus 20. Straightforward, you just cut 9x square from both the sides, straight. 54x minus 7x, 54x minus 7x, 47x, right, minus 42 is equal to 15x minus 12x. 15x minus 12x will be 3x minus 20. 47x minus 3x, I just shifted 3x to the other side, is equal to 42 minus 20. 47x minus 3x will be 44x, is equal to 42 minus 20 will be 22. So x will be 22 upon 44. So x will be equal to 1 by 22 2s are 1 by 2. Please note it down, everyone. And if you have any doubts, please ask me. Okay, so this was the final question which I wanted to solve for all of you from this part, the first part, linear equation in one variable. Rashi, can you speak now? Can you try? Am I audible? Yeah, you are. Okay, I just want to ask you that now, do you feel that you'll be able to solve these kind of questions in your exams? Yes, sir. So all depends on the homework which you will do today. That is question number 15 to 28, except these 4 questions which I solved. Okay. So very limited questions you have. If you can solve, if you can get the correct answer for all of them, then understand that you are doing very well. Right? Siddharth, you also. RV, you also. RV, you don't have this chapter in your exam, but still, we have to be prepared. In future, it will come anytime. Okay. Tanush, how you feel now? Okay, like understood everything. Mostly everything. Because after this, there will be no doubt solving. Yes. Oh. Okay. Okay, so this is the second part of the chapter, that is based on applications of linear equations in one variable. Okay, so here there is it's a very unique part. So what they will do is they will give you a word problem. They will give you a word problem, and what you have to do is you have to frame an equation. आप लोगों को इक्वेशन बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इक्वेशन बनाना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करना है. आई विल शो यू हाउ इट इज़ डन. आई विल हेल्प यू टू फ्रेम इक्वेशंस. आई विल टीच यू हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस. सॉल्विंग तुम्हारा काम है, क्योंकि अब तुम जानते हो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है. तुम्हें सिर्फ इक्वेशन बनाना है, एक ही इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन बनाना है. इट्स वेरी इजी. आई विल शो यू. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन on your screen. I hope you can read, everyone. I'll just zoom in a bit. Yeah. Two numbers are in the ratio 5:8. If the sum of the numbers is 182, find the numbers. ठीक है. तो इसमें क्या करना है तुम्हें, पहले लिखना है स्टेटमेंट. The statement will be, let, please note करो इसको, let the two numbers be 5x and 8x respectively.
ठीक है, तो दो नंबर मिल गए, उनका रेशियो दिया था 5 और 8, तो मैंने दो नंबर को ही ले लिया 5x और 8x। ठीक है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 182, मतलब 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 182, फाइंड द नंबर्स। ये इक्वेशन बन गया अपना, डू यू सी ओवर हियर, 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 182, ये इक्वेशन तो इतना चिंदी इक्वेशन है, सो ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा मैं। 5x plus 8x is 13x, which is equal to 182. So x is equal to 182 divided by 13. 13 ones are 13, ठीक है, और 5 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, 13 4s are 52, करेक्ट। सो x की वैल्यू आएगी 14, बट बहुत सारे बच्चे x इज इक्वल टू 14 लिख के छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हमको फुल मार्क्स चाहिए। अब उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हें x नहीं ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। सो व्हाट आर द नंबर्स? द नंबर्स आर 5x एंड 8x, ठीक है, देयरफॉर द नंबर्स आर, पहले लिखोगे तुम 5x विच इज़ 5 इंटू 14 विच इज़ 70, एंड फिर लिखोगे 8x विच इज़ 8 इंटू 14, 8 इंटू 14 कितना होता है? 112, इज इट करेक्ट? 112 होता है, 102 होता है। 112. ओके, बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको, प्लीज़ नोट इट। सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट लेट गो ऑफ एनी ऑफ द स्टेप, कुछ भी स्टेप नहीं छोड़ सकते तुम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, मेरे को एक 2 डिजिट नंबर का एग्जांपल दो। 27. ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 27। हाउ कैन आई एक्सपांड 27? 27 को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं? क्या मैं लिख सकता हूँ? 20 plus 7. 20 plus. Not 2 plus 7, right? Absolutely not 2 plus 7. Can I write it as 20 plus 7? Yes. Can I write it as 2 times 10 plus 7 times 1? Yes. ये तो हमने बचपन में सीखा है. You know what is this? You know what is this? This is called as tens place, and this one is the units place. In fact, 2 is the tens place and 7 is the units place. ठीक है, हमेशा टेंस प्लेस के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है, यूनिट्स प्लेस के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, और फिर जाके बनता है तुम्हारा 2 डिजिट नंबर। हमेशा याद रखना, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 2 डिजिट नंबर। नाउ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर, ओके। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है। 2 डिजिट नंबर में जो लेफ्ट वाली डिजिट होती है वो टेंस प्लेस होती है, राइट वाली डिजिट यूनिट्स प्लेस होती है। टेंस प्लेस के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है, राइट यूनिट्स प्लेस के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। इफ़ यू हैव जस्ट दिस मच ऑफ आइडिया देन दिस क्वेश्चन विल बी ईजी फॉर यू, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इतना आइडिया सबके पास है, ये मैं मानता हूँ। नाउ सी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15. Let the digit, first statement, let the digit in tens place be x. टेंस प्लेस पे मैंने जो डिजिट ले ली वो x ले ली। अब देखो, ये जो 2 डिजिट नंबर की दोनों डिजिट है ना, उनका सम 15 है। हो सकता है जो हमारा नंबर है दैट इज 78। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है? 7 + 8 इज 15। दोनों डिजिट का सम 15 है। मुझे दोनों डिजिट नहीं पता है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कि वन ऑफ द डिजिट 7 है, तो दूसरी डिजिट क्या होगी? क्या होगी दूसरी डिजिट? 8।
ऑफ कोर्स 8. 7 प्लस व्हाट इज 15? 8. तो तुमने क्या किया क्या? यू subtracted 7 from 15 to get the other digit. Didn't you do that? समझ में आया मैंने क्या बोला या नहीं समझ में आया? सपोज मुझे ये दूसरी डिजिट ढूंढनी है तो मैं क्या ले लूँगा उसको? x ले लूँगा. तो x की वैल्यू क्या होगी? दोनों डिजिट का सम माइनस द फर्स्ट डिजिट. सही है? ओके. अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू 15. फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट का सम कितना है? 15. फर्स्ट डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट इज 15. ठीक है. फर्स्ट डिजिट आई डोंट नो. सेकेंड डिजिट is x and their sum is 15. Can you tell me what will be the first digit? कितना होगा फर्स्ट डिजिट? कोई बता सकता है? x को वो साइड लेके जाओ, कितना होगा? 15 माइनस एक्स. डिड यू अंडरस्टैंड? अगर दो डिजिट का सम 15 है और दोनों डिजिट में से एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट क्या होगी? 15 माइनस एक्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच और नॉट? अच्छा ठीक है, वेरी गुड. राशि, तुम्हारी स्कूल में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया 2 डिजिट नंबर वाला? नहीं, हमको याद नहीं कराया. अच्छा. हमने डायरेक्ट वो स्टेटमेंट वाला चला. स्टेटमेंट? हाँ, लेकिन स्टेटमेंट वाले में ऐसा भी एक क्वेश्चन होगा ना कोई? नहीं, जो ये पहले वाला एग्जांपल था ना वैसे कराया. अच्छा, मतलब इजी वाले करवाए. 2 डिजिट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ. चल, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 15. ठीक है. सपोज ये टेंस प्लेस है, यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क. x प्लस वॉट इज 15? कैन यू टेल मी लीनियर इक्वेशन के मेथड से कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी x के टर्म्स में? हाँ, लेकिन वो क्या होगी? Will you shift this x to that side? Yes. So what will it become? That's what I'm asking you. समझ में आया? मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने टेंस प्लेस की. अच्छा ठीक है, ये समझ में आया ना? चलो, बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ से मैं आगे लेके जाता हूँ. लेट द डिजिट्स इन टेंस प्लेस बी x. Therefore, the digit in units place will be, can you tell me now? Can anyone tell me? अब तो बता दो. दोनों डिजिट्स का सम 15 है. एक डिजिट x है तो दूसरी कितनी होगी? 15 माइनस एक्स. एग्जैक्टली 15 माइनस एक्स. दोनों का सम देखो अभी कितना होता है? x प्लस 15 माइनस एक्स. दोनों का सम कितना होगा? 15 होगा कि नहीं? समझ में आया? तो अगर एक डिजिट को x ले रहे हो तो दूसरी 15 माइनस एक्स होगी, अगर दोनों का सम 15 है तो. ठीक है. सो ये हो गया. देयरफॉर द 2 digit number becomes. अब बताओ 2 डिजिट नंबर क्या होगा? मैंने तुम्हें बताया था 2 डिजिट नंबर में सपोज नंबर है 27, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, है कि नहीं? टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई करो, यूनिट्स प्लेस में 1. टेंस प्लेस में कौन है यहाँ पे बताओ? x है ना टेंस प्लेस में, मैंने ही तो लिया है. और यूनिट्स प्लेस में कौन है? 15 माइनस एक्स. ठीक है. तो क्या लिखूंगा मैं इसको? x टाइम्स 10 प्लस
15 माइनस एक्स टाइम्स 1, ये है तुम्हारा 2 डिजिट नंबर. दिस इज योर 2 डिजिट नंबर. इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15 माइनस एक्स. इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 15. ये है तुम्हारा 2 डिजिट नंबर. प्लीज़ नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगर तुम्हारी स्कूल में नहीं पढ़ा है, मतलब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो लिख लो अच्छे से. यहाँ तक तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा. अभी तक मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पढ़ा है. आई जस्ट रेड वन स्टेटमेंट एंड यू हैव टू राइट टिल दिस मच. ओके, चलो यहाँ तक सबने लिख लिया है. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट डज इट रीड? इट सेज दैट the second statement says that, just a moment, एक मिनट, इसमें कुछ इश्यू है. Okay, the second statement, it says that if the number formed by reversing the digits is less than the original number by 27, find the original number. अब ये क्या बोल रहा है पता है? कि अगर मैंने ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब मैंने टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस और यूनिट्स प्लेस को टेंस प्लेस बना दिया, ये मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ therefore number obtained, please note it down, number obtained on reversing the digits. मैं डिजिट्स रिवर्स कैसे करूँगा? जैसे 27 है तो उसको मैं बना दूंगा 72. 27 72 बन गया. क्या हुआ? 2 ने 7 की प्लेस ले ली और 7 ने 2 की प्लेस ले ली. सो यहाँ पे हमारा नंबर है x इंटू 10 प्लस 15 माइनस एक्स इंटू 1. तो 15 माइनस एक्स आ जाएगा 10 x की जगह पे, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ. तो नया नंबर क्या बनेगा? 150 माइनस 10x प्लस x, या फिर 150 माइनस 9x. ये तुम्हारा न्यू नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स. और क्वेश्चन में बोला है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. मतलब ये जो नया नंबर हमें मिला है ना, दिस न्यू नंबर विच वी हैव गॉट इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर. हाउ मच स्मॉलर? 27 स्मॉलर. मतलब न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस है 27, ओरिजिनल नंबर बीइंग बिगर, ओरिजिनल नंबर बड़ा है. ठीक है. सो इसको मैं अब स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा? देखो, फाइनल इक्वेशन बन रहा है, ध्यान देना.
फाइनल इक्वेशन इज ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 15 माइनस न्यू नंबर, माइनस डाला तो ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, न्यू नंबर इज 150 माइनस 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 27. क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब न्यू नंबर. उन दोनों का डिफरेंस है 27, ठीक है. सो इट विल बी 9x प्लस 15 माइनस 150 प्लस 9x इज इक्वल टू 27. 9x plus 9x 18x, this will be minus 135 which will be equal to 27. So 18x, इसको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ तुम्हें, is equal to 27 plus 135, ठीक है. So 18x equals, okay, 135 plus 20 is 155 plus 7 is 162. So x is equal to 162 divided by 18. 18 9s are 162, तो x is equal to 9 आ गया. x की वैल्यू आ गई 9. Did you see that? ठीक है, x की वैल्यू आ गई 9. अब देखो, मुझे x नहीं ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ओरिजिनल नंबर. अब कैन यू टेल मी वेर इज द ओरिजिनल नंबर आउट ऑफ ऑल दिस मेस विच आई हैव रिटन डाउन? कहाँ पे ओरिजिनल नंबर? गाइस ये 8th स्टैंडर्ड की बुक है, ठीक है. अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है. कहाँ है ओरिजिनल नंबर? 9x plus 15. एग्जैक्टली 9x प्लस 15 इज योर ओरिजिनल नंबर, ठीक है. तो ओरिजिनल नंबर मुझे ढूंढना है. मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 9x प्लस 15. तो x की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे. x की वैल्यू 9 मिली है मुझे, प्लस 15. 9 इंटू 9 प्लस 15, 9 9 ज़ा 81 प्लस 15, 8 प्लस 1 9, 5 plus 1 6, the number is 96. Original number is 96. Note it down everyone, note it down. I will show you from before. पूरी चीज़ दिखाऊंगा तुम्हारी स्क्रीन पे. Let me just show it over here. ठीक है, अब पूरी स्क्रीन दिखेगी तुम्हें, ठीक है. Please note it down, अच्छे से note it down. Your homework is to finish or complete this remaining examples from remaining questions from exercise 8A. ये मैंने ऑलरेडी भेज दिया है तुम लोगों को, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में अभी नहीं भेज रहा हूँ. कल इसके ऊपर, यही टॉपिक के ऊपर कल टेस्ट होगी. सो बी प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस करो अच्छे से. कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड फिर से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है. इसमें से कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम खुद से कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है. चलो आई स्टॉप इट ओवर हियर.